स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर आईपी में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं OSMF पर और आज हम डिस्कशन करेंगे OSMF के मैनेजमेंट पर, इसके ट्रीटमेंट में किस तरह की दवाइयां चलती हैं और क्या क्या किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने जाना OSMF क्या होता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके अकरेंस के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में और माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में हमने जाना कि कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं जो माउथ ओपनिंग को बढ़ाते हैं। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक दे रहा हूं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा उसका लिंक, आप वहां भी क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे OSMF के ट्रीटमेंट पर। OSMF के ट्रीटमेंट में उसके स्टेज का बहुत बड़ा महत्व होता है कि कौन से स्टेज में है, उसी के अकॉर्डिंग OSMF का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आज के वीडियोस में दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे OSMF का ट्रीटमेंट स्टेजेस वाइज। हम स्टेज वाइज डिस्कशन करेंगे कौन से स्टेज में किस तरीके से OSMF का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो OSMF के ट्रीटमेंट को हम कुछ भागों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे सेसेशन ऑफ हैबिट, दूसरा सप्लीमेंट्री केयर, तीसरा एंटीऑक्सीडेंट, फोर्थ स्टेरॉइड थेरेपी, फिफ्थ फिजियोथेरेपी यानी माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस, देन सर्जिकल मैनेजमेंट। तो अब हम OSMF के ट्रीटमेंट को स्टेज वाइज 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले अर्ली स्टेजेस की बात करेंगे, यानी OSMF अगर स्टेज 1 में हो। तो दोस्तों, स्टेज 1 में OSMF में माउथ ओपनिंग 35 mm से अधिक होती है, यानी बिल्कुल नॉर्मल से दिखती है माउथ ओपनिंग। इस केस में सबसे पहले सेसेशन ऑफ हैबिट आता है, यानी कि जो गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सुपारी, इन सब की जो लत है, इसकी जो हैबिट है, उसको स्टॉप करना होता है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग को भी अवॉइड करना होता है और पेशेंट को इसके मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, ताकि पेशेंट इससे आगे के खतरे से वाकिफ रहे और वो अपनी पूरी इच्छा शक्ति या फिर डर कर ही, चाहे जैसे भी, वो इस आदत को छोड़ने की पूरी कोशिश करे। बहुत ज्यादा मसालेदार और गर्म खाना भी अवॉइड करना चाहिए। अब स्टेज 1 OSMF के पेशेंट्स में सप्लीमेंट्री केयर भी जरूरी होता है। पेशेंट्स को ऐसे डाइट लेने को बोला जाता है जिनमें आयरन, विटामिन्स और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता हो। आयरन की कमी का OSMF के होने में बहुत बड़ा रोल होता है, इसके पैथोजेनेसिस में बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो इसलिए रूटीन हेमोग्लोबिन लेवल भी लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए कि हेमोग्लोबिन लेवल क्या है। और OSMF स्टेज 1 के पेशेंट्स में आयरन सप्लीमेंट्स भी बाहर से दिए जाते हैं, टैबलेट्स और कैप्सूल्स के फॉर्म में। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से OSMF स्टेज 1 के पेशेंट्स में हीलिंग प्रोसेस डिले हो जाती है और ओरल म्यूकोजा में डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं। इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ताकि उनके टंग, उनके ओरल म्यूकोजा के इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके और हीलिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट किया जा सके। तो स्टेज 1 OSMF के पेशेंट्स में जनरली सेसेशन ऑफ हैबिट और सप्लीमेंट्री केयर में आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसमें माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बस केवल सप्लीमेंट्री केयर और सेसेशन ऑफ हैबिट। सेसेशन ऑफ हैबिट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सप्लीमेंट्री केयर दे रहे हैं, मेडिसिनल ट्रीटमेंट चल भी रहा है, और अगर आप हैबिट को स्टॉप नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा रिजल्ट 0 रहेगा। OSMF स्टेज 1 के पेशेंट्स में कुछ टॉपिकल एनेस्थेटिक जेल लगाने को दिया जाता है उनके ओरल म्यूकोजा पर, ताकि बर्निंग सेंसेशन कम हो। अब बात करेंगे OSMF स्टेज 2 की। स्टेज 2 में
OSMF के पेशेंट्स में माउथ ओपनिंग 35 mm से कम हो जाती है और 26 mm से ज्यादा रहती है। तो 26 mm से 35 mm के बीच में हो जाती है, लेकिन माउथ ओपनिंग कम हो जाने के कारण इस स्टेज में माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस की जरूरत पड़ती है। ये तो सबसे पहले बता दे रहे हैं, माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस की जरूरत पड़ती है। मेडिसिनल ट्रीटमेंट इसमें क्या चलता है, इसमें भी सेसेशन ऑफ हैबिट और सप्लीमेंट्री केयर दिया जाता है, यानी कि आयरन विटामिन की सप्लीमेंट्स दी जाती है और उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी यहाँ ऐड हो जाता है। स्टेज 2 OSMF के पेशेंट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और लाइकोपिन के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स लाइकोपिन इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और ट्यूमर सेल्स पर भी डायरेक्ट एक्शन करता है। OSMF स्टेज 2 के कुछ मरीजों में स्टेरॉइड थेरेपी भी स्टार्ट कर दिया जाता है अगर उनकी माउथ ओपनिंग ज्यादा कम है, और डेंटिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्लिनिशियन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर उसे लगता है कि इसमें स्टेरॉइड थेरेपी की जरूरत है तो वो स्टार्ट कर देता है। इस केस में स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन जैसे डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन के इंजेक्शन इंट्रालिजनल दिए जाते हैं, यानी डायरेक्ट उनके बक्कल म्यूकोजा पर ही वो इंजेक्शन दे दिया जाता है, लीजन्स पर ही डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है डेक्सामेथासोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन जैसा इंजेक्शन। तो स्टेज 2 OSMF के पेशेंट्स में सेसेशन ऑफ हैबिट, सप्लीमेंट्री केयर, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड स्टेरॉइड थेरेपी तक दिया जाता है और साथ ही साथ माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस की जाती है। माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस कौन कौन से हैं, कैसे करनी है, इसके लिए मैंने एक अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स लाइकोपिन टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म के अलावा भी हम अपने डाइट में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे टमाटर का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना। टमाटर, गाजर, मूली, ब्रोकोली, ये सब जो है एंटीऑक्सीडेंट्स और लाइकोपिन में बहुत ही रिच वेजिटेबल्स माने जाते हैं, इनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। स्टेरॉइड थेरेपी का एडवांटेज ये है कि ये कोलेजन ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करता है और फर्दर फाइब्रोसिस के प्रोग्रेशन को रोकता है। स्टेज 3 OSMF के पेशेंट्स में फिर से वही सेसेशन ऑफ हैबिट, यानी हैबिट को स्टॉप करना, सप्लीमेंट्री केयर में आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स और कैप्सूल्स देना, एंटीऑक्सीडेंट्स को सप्लीमेंट के रूप में एंटीऑक्सीडेंट्स लाइकोपिन टैबलेट्स और कैप्सूल्स दिया जाता है। उसके साथ साथ आप डाइट में भी ऐड कर सकते हैं, जो डाइट हमने बताया। स्टेरॉइड थेरेपी जैसे डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन डायरेक्ट इंट्रालिजनल दिया जाता है। फिर इसके साथ साथ स्टेज 3 OSMF के पेशेंट्स में प्लाजेंट्रेक्स का इंजेक्शन भी दिया जाता है। प्लाजेंट्रेक्स क्या होता है? तो प्लाजेंट्रेक्स ह्यूमन प्लाजेंटा का एक्सट्रैक्ट, उसके साथ साथ इसमें स्टेरॉइड्स होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, एंजाइम्स होती है, विटामिन्स होते हैं और अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसका भी इंजेक्शन दिया जाता है। प्लाजेंट्रेक्स का इंजेक्शन मेटाबॉलिक और रिजेनरेटिव प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। OSMF स्टेज 3 के पेशेंट्स में स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन के साथ साथ, यानी डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, उसके साथ साथ प्लाजेंट्रेक्स के इंजेक्शन के साथ साथ हाइलुरोनिडेज का भी इंजेक्शन दिया जाता है। OSMF स्टेज 3 में हल्दी का लेप भी, टर्मरिक का लेप भी ओरल म्यूकोजा में लगाया जाता है। स्टेज 2 में भी लगाया जा सकता है, स्टेज 1 में भी लगाया जा सकता है हल्दी का लेप। उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी यानी माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस। इस स्टेज में माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। स्टेज 3 में कुछ हद तक माउथ ओपनिंग रहती है, जहां अगर माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस की जाए तो माउथ ओपनिंग को कुछ एक्सटेंट तक और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद स्टेज 3 के बाद स्टेज 4 में अगर चला गया OSMF, यानी कि 15 mm से कम माउथ ओपनिंग हो गई, तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस से माउथ ओपनिंग को बढ़ाना।